दोस्तों हम लोग दिल्ली में सरता बिहार मेट्रो स्टेशन पे हैं। अभी देखते हैं आगे की कहाँ प्लानिंग होती है। अभी फ़िलहाल इंडिया गेट घूमने की प्लानिंग हो रही है। अब कैसे जाया जाए, कैसे क्या किया जाए, इसके बारे में अब आइडिया नहीं है। पहली बार तो दिल्ली घूमने निकले, दिल्ली आए हुए इससे पहले, लेकिन टाइम नहीं मिला घूमने का। लेकिन पहला बार घूमने के लिए निकल रहे हैं। अब देखिए कैसे कैसे जाया जाए, कैसे क्या करते हैं। अभी तो इंडिया गेट घूमने जा रहे हैं, सेंट्रल सचिवालय में उतरना है, फिर अब देखते हैं आगे। दोस्तों फाइनली हम लोग 40 मिनट की यात्रा के बाद केंद्र सचिवालय से बाहर निकल चुके हैं। अब देखते हैं इधर से कैसे इंडिया गेट जाया जाए, कैसे क्या जाया जाए। अब देखते हैं यहाँ से, देखते हैं गाइस कैसे जाया जाता है। फाइनली हम लोग बाहर निकल चुके हैं मेट्रो से। अभी रास्ते का पता नहीं चल रहा है, किधर से जाएंगे किधर से नहीं जाएंगे। देखते हैं गूगल मैप ऑन करके कैसे जाया जाता है, कैसे नहीं जाया जाता है। ऑटो रिक्शा वाले तो इतना ज़्यादा भाड़ा बोल दे रहे हैं कि क्या जाया जाए। बोल रहे हैं 100 रुपये 100 रुपये, और दूरी है मात्र 1.7, मतलब 1 किलोमीटर 700 मीटर की दूरी है। इसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि 100 रुपये, मैंने एक आदमी का सोच लीजिएगा। कोई 100 रुपये बोल रहा है, कोई 150 रुपये बोल रहा है। अब देखते हैं आगे अगर कोई मिल जाए थोड़ी सस्ते सुविधा में तो चल देंगे अपने लोग। देखिए दोस्तों फिलहाल अभी इंडिया गेट जाएंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग राष्ट्रपति भवन के दर्शन कराते हैं। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन देख लीजिए दोस्तों आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, इसी के कारण हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन जो कि सीधे दिखाई दे रहा है, और संसद भवन भी है आगे की तरफ, देख लीजिएगा। इस अब नहीं जाने दिया जा रहा है तो उसका अब आदमी रूल्स एंड रेगुलेशन को तो कुछ ब्रेक नहीं कर सकता। जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने बनाई है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत जन के यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, ठीक है यार। अब चलते हैं इंडिया गेट। फाइनली हम लोग मुर्मू जी के घर से विदा ले रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति भवन है, क्योंकि वर्तमान में वो राष्ट्रपति जी हैं, इसीलिए उन्हीं का भी घर है ये। उनके घर से अब विदा लेते हुए अब हम लोग इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से जो सीधा इंडिया गेट दिख रहा है वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। गाइस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, AM7 ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस। अब हम लोग आ चुके हैं परेड ग्राउंड में, जो कि यहाँ पे परेड होता है। देख लीजिए राष्ट्रपति भवन के जस्ट रोड क्रॉस करने के बाद ही है। अब हम लोग इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सुरक्षा की मिसाल इसको देते हैं। हमारे पथ पे देखिए कोई गुटखा खा के थूक दिया है। कितनी सुरक्षा है यहाँ पे, आप इसको देख ही पा रहे होंगे। जो कि यहाँ पे परेड होता है, इतना VIP जगह है, इतने सिक्योरिटी वाली जगह है, फिर भी यहाँ पे पान बीड़ी गुटखा आदि सब थूक दिया जा रहा है। यही हमारी सरकार है और यही हमारे इंडिया के नागरिक हैं। और उनकी सोच भी कह सकते हैं कि कहीं भी नहीं छोड़ रहे हैं, जहाँ भी मौका मिले वहाँ थूक दो। हाँ चलिए आगे हम लोग इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो रहा इंडिया गेट, अगर आप लोग को दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग सामने तो जा ही रहे हैं दिखाने के लिए। अभी हम लोग चलते ही जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब जनपथ वाले मार्ग पे। इंडिया गेट जाते जाते अपनी जनपथ पड़ गई। जनपथ वाले मार्ग पे हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ सेल्फियाँ लेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इंडिया गेट की तरफ। देखिए बढ़ते बढ़ते आगे का काम और हम लोग इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये ई-रिक्शा सामने चल रही है, देखिए। हम लोग कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं, कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं हम लोग। सामने राष्ट्रपति भवन, तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे हमारा इंडिया गेट है। लगभग एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग 3 किलोमीटर पड़ेगा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट। एकदम सीधा रास्ता है यहाँ से जाते समय।
बहुत ही अच्छा ये दृश्य लग रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा ये जगह भी लग रहा है। साफ़ सफाई का कार्यक्रम यहाँ पे रोज़, स्वच्छ भारत अभियान जो कि हमारे मोदी साहब का ये अभियान है। आगे देखिए, देखते हैं और पास हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तकरीबन यहाँ से और 500 मीटर है हमारा इंडिया गेट, हम लोग पहुँच जाएंगे। देखिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया गेट की तरफ। बहुत ही लंबा मार्ग था राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का। देखिए गाइस, देख लीजिए। अब हम लोग मात्र 100 मीटर की दूरी पे है इंडिया गेट। अब इंडिया गेट पहुंचने ही वाले हैं। अब हम लोग मान सिंह रोड लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब देखते हैं आगे धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं, इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। रोड क्रॉस करेंगे अभी। रोड क्रॉस कर रहे हैं। रोड क्रॉस कर रहे हैं अब हम लोग। कर्तव्य पथ पर हम लोग चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। कुछ बोलने वाले हैं, चले ही जा रहे हैं। पुदीना 2.0 इतना हिट हुआ है। तो है फाइनली 50 मीटर की दूरी पे इंडिया गेट है। एक रोड क्रॉस करेंगे, उसके बाद इंडिया गेट हम लोग चले आएंगे। अब रोड को क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। अब आगे देखते हैं, अंडरपास से रोड को क्रॉस किया जाएगा। सी हेक्सॉन लिखा हुआ है, सी हेक्सॉन। अब क्या है देखा जाए आगे की तरफ। सड़क पार के लिए अंडरपास का प्रयोग करें, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं, अब इंडिया गेट चलते हैं अंडरपास से। अंडरपास का प्रयोग करते हुए अब हम लोग इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। रोड क्रॉस करने के लिए अंडरपास का प्रयोग करें। ये वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था, उसका पालन करते हुए हम लोग अंडरपास का प्रयोग करते हुए इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं, और 50 मीटर की दूरी है, उसके बाद हम लोग फाइनली इंडिया गेट पहुँच जाएंगे। कर्तव्य पथ पुनर्विकास प्रस्ताव, नई दिल्ली संक्षिप्त इतिहास। आप लोग देखते जाइए दोस्तों। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ये बहुत ही पुराना ये सब दृश्य है। 26 जनवरी 1991 का ये दृश्य है। इन फ्यूचर में जो मोदी ने जो प्लान किया है उसका ये मास्टर प्लान है, देख लीजिए। देखिए गाइस, बहुत सारा फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। कर्तव्य पथ है ये, बिजली के खंभे, लॉन्स, ये बहुत सारी है यहाँ पे। आपको कुछ फ़ोटो दिखाता चलूँ यहाँ पे। अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा गाइस, ताकि हमको भी कुछ जानकारी इससे हो जाए। इंडिया गेट यहाँ पे दिया हुआ है। कर्तव्य पथ रीडेवलपमेंट प्रपोजल। फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग इंडिया गेट पहुंच चुके हैं। ये रहा इंडिया गेट, देख लीजिएगा, इस मेरे पीछे है। बहुत ही दूरी पैदल चलने के बाद आखिरकार हम लोग इंडिया गेट पे आ चुके हैं। इंडिया गेट के सफ़र में हम लोग सरता बिहार से चले थे। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से हम लोग राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन जो कि बंद था, मतलब बंद नहीं था, कुछ सुरक्षा कारणों से अंदर जाने नहीं दिया गया।
भवन के अंदर ही, भवन के आसपास भी जाने नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग वहीं से पैदल चल के इंडिया गेट आए और फाइनली हम लोग इंडिया गेट आ चुके हैं। इंडिया गेट, अब हम लोग यहाँ पे इंडिया गेट घूमते हैं और फाइनली दोस्तों हम लोग इंडिया गेट पहुँच चुके हैं। ये रहा इंडिया गेट, देख लीजिएगा मेरे पीछे है। बहुत ही दूरी पैदल चलने के बाद आखिरकार हम लोग इंडिया गेट पे आ चुके हैं। इंडिया गेट के सफ़र में हम लोग सरटा बिहार से चले थे। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से हम लोग राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन जो कि बंद था, मतलब बंद नहीं था, कुछ सुरक्षा कारणों से अंदर जाने नहीं दिया गया। भवन के अंदर ही, भवन के आसपास भी जाने नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग वहीं से पैदल चल के इंडिया गेट आए और फाइनली हम लोग इंडिया गेट आ चुके हैं। इंडिया गेट, अब हम लोग यहाँ पे इंडिया गेट घूमते हैं और फाइनली दोस्तों हम लोग इंडिया गेट पहुँच चुके हैं। ये रहा इंडिया गेट, देख लीजिएगा इस मेरे पीछे है। बहुत ही दूरी पैदल चलने के बाद आखिरकार हम लोग इंडिया गेट पे आ चुके हैं। इंडिया गेट के सफ़र में हम लोग सरटा बिहार से चले थे। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से हम लोग राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन जो कि बंद था, मतलब बंद नहीं था, कुछ सुरक्षा कारणों से अंदर जाने नहीं दिया गया। भवन के अंदर ही, भवन के आसपास भी जाने नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग वहीं से पैदल चल के इंडिया गेट आए और फाइनली हम लोग इंडिया गेट आ चुके हैं। इंडिया गेट, अब हम लोग यहाँ पे इंडिया गेट घूमते हैं और देखिए ये इंडिया गेट का व्यू है। आपको पूरी इंडिया गेट का व्यू मैं दिखाने जा रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों। ये पास में, मैं इंडिया गेट के एकदम पूरे पास में हूँ और इसका व्यू मैं आपको जितना संभव हो सके मैं दिखाता जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए इंडिया गेट, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया गेट का हिंदी मतलब हो गया, जितना हमको जानकारी है, भारतीय द्वार। इंडिया गेट मतलब हो गया भारतीय द्वार, मतलब दरवाजा। अलग ही आनंद आ रहा है यहाँ पे पहुँचने के बाद। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग को क्या क्या मिलता है। वहाँ पे नेहरू जी का स्टैचू है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट घूमने के बाद यहाँ पे मेला लगा हुआ है जो कि दिव्य कला मेला है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। मेला लगा हुआ है, कुछ कॉटन की सालें हैं और वो ताजमहल का कुछ जल्दी कर। अलग अलग उत्तर प्रदेश कपड़ा, गृह सज्जा एवं जीवन शैली अलग अलग लिखा हुआ है। जम्मू और कश्मीर के कपड़े, वसीम अख्तर जम्मू कश्मीर के कपड़े, बिरजू उत्तर प्रदेश के कपड़े। अलग अलग कपड़े का ही है, कुछ ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। दिव्य कला, इसमें अपने अपने कला का प्रस्तुति किया जा रहा है। यही ये मेले की खासियत है। मेले में क्या क्या है, स्टोर नंबर दिया गया है आदि। NIACE फाउंडेशन, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, खिलौने एवं उपहार, हरियाणा चर्म उत्पाद आदि बहुत सारे स्टोर लगे हुए हैं। ये लॉकेट है। आइए आइए, चलिए चलिए।
शमशूर आलम उत्तर प्रदेश कपड़ा। देखिए बहुत सारी स्टोर लगी हुई है यहाँ पे गाइस, देख लीजिए मेला है। कपड़ा पंजाब, अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्टोर है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश कपड़ा, गृह सज्जा, जीवन शैली। ये है ट्रेडर हाट हरियाणा, गृह सज्जा एवं जीवन शैली। अपनी अपनी कला का प्रस्तुतिकरण यहाँ पे हो रहा है। ट्रेडिशनल चप्पल एवं जूतों की दुकान है। हरियाणा व्यक्तिगत सहायक उपकरण, रोजी अरोड़ा हरियाणा खिलौने एवं उपकरण। बहुत ही बड़ा है गाइस। देख लीजिए गाइस, और ये व्यू है। महाराष्ट्र के कुछ स्टोर दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अचार के हैं। मयूर यादव महाराष्ट्र, आचार्य गौरव सहाय, ऐसी बहुत सारी स्टोर हैं यहाँ पे। ऐसी बहुत ही सारे स्टोर हैं यहाँ पे। देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, मेले घूमने का अलग ही आनंद है। ट्रेडिशनल मेला है, ट्रेडिशनल मेला है। देख लीजिए बहुत ही सारे अलग अलग ट्रेडिशनल के कपड़े, ट्रेडिशनल के सब हाथ से बनाई हुई ये चीज़ें हैं। कपड़े, ट्रेडिशनल कपड़े, भारत को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे। ये मोदी स्कीम निकाले हैं MSME सेक्टर, क्योंकि अपने छोटे उद्योगपतियों के लिए बिजनेस करें, और जो बाहरी देशों से माल आ रहे हैं उसमें इंपोर्ट में रोक सके, और यहाँ से माल सारी एक्सपोर्ट हो। यहाँ से ट्रेडिशनल चीज़ें जितनी एक्सपोर्ट होगी उतनी अपने रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से अलग अलग राज्यों से बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आई हुई हैं। जय ग्राम वेलफेयर सोसाइटी पश्चिम बंगाल खाद्य, अलग अलग। ये बंगाल का ट्रेडिशनल है। ये बंगाल का ट्रेडिशनल कितना अच्छा लग रहा है। आइए, हस्तकला का परिचय यहाँ पे दे रहे हैं अपने अपने राज्यों से। ये देखिए अपना बेंगल का स्टॉल है, वेलफेयर सोसाइटी। यदि आपको चाहिए तो आप इन सब शॉपों को विजिट कर सकते हैं। सब ट्रेडिशनल शॉप है यहाँ पे। बाल निवास सोसाइटी, नई दिल्ली, उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, सब नॉर्थ ईस्ट की जितने भी सारी स्टोर है यहीं पे लगी हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है ये सब चीज़ें। त्रिपुरा से ये है, त्रिपुरा से ये सब है। और उधर जो है अपनी नई दिल्ली देख रहे हैं, नई दिल्ली सब लिखा हुआ है वहाँ पे।
पत्ता वगैरह लगा के अभी कुछ दिखा सकते हैं काफी प्यारा अजीत भाई हो त्रिपुरा आ गई, मणिपुर आ गई, कहाँ जीव अरुणाचल आ गई। देखिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे भी दिख रहे, जो हम लोग जिस लाइन में जा रहे हैं आगे। पहले हम लोग को जो भी दिखी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग राज्यों से दिख रहे थे। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट राज्य के बंगाल भी देखा, पश्चिम बंगाल पीछे, पश्चिम बंगाल के बाद इधर असम, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा, अलग अलग राज्य। अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश का स्टॉल आ गया, अपने अपने राज्यों की हस्तकला का परिचय देते हुए। दिल्ली, नई दिल्ली मार्केटिंग सपोर्ट टीम, देखिए यहाँ पे बहुत सारी भगवान की मूर्ति बनी हुई है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ये सारी। बहुत अच्छा लगा ट्रेडिशनल को देखते हुए कि हमारा हिंदुस्तान कितना इन सब को देखते हुए हिंदुस्तान का असली कला का परिचय यहाँ पे दिखता है। जो हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इसको कुछ भी हम लोग बोले, या इसको सोने की चिड़िया भी बोले कम है। ट्रेडिशनल कला का परिचय देते हुए अपने अपने दिव्य कला मेला जिसका नाम रखा गया हुआ है, तो दिल्ली के इंडिया गेट के बगल में लगा हुआ है। आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। सब लोग का टैलेंट देख लीजिए, अलग अलग ट्रेडिशनल शॉप हम लोग आ गए घूमने के लिए। देखिए इन लोग का वीडियो हम दिखाते हैं आप लोग को। फाइनली हम लोग हस्त के मेला को घूमने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया के सामने ही हस्तकला मेला लगा हुआ था, इसलिए इसके कारण हम लोग इसको घूम लिए। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। अभी